नीट 2026 को लेके कंफ्यूज है कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक चांस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नीट के एग्जाम के दिन टाइम मैनेज नहीं कर पाने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप में इतनी हिम्मत बची है कि आप फिर से नीट कर सकते हैं। ये जो MBBS है ना, ये रेस नहीं है, ये मैराथन है। इस एक डिसीजन पे आपको पूरा फ्यूचर पूरा टिका हुआ, पूरा डिपेंड करता है आपका फ्यूचर आपकी इस डिसीजन पे। So hey guys, मुस्कान जोसेफ दिस साइड, करंटली थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट PTGNM मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। जैसे आप जानते हैं कि नीट 2025 हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, काउंसलिंग भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। किसी किसी स्टेट में स्टेट लेवल काउंसलिंग बची होगी लास्ट राउंड, बाकी ऑलमोस्ट काउंसलिंग जो है ख़त्म हो चुकी है। तो जिनको कॉलेज अलॉट होना था उनको हो चुका है। जिनको कॉलेज मिल चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। लेकिन स्टिल कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साल भर बहुत मेहनत किया लेकिन फिर भी उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाया, मार्क्स कम हो गए थे उनके, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे नीट 2026 को लेके कंफ्यूज है कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक चांस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद बच्चे डरे हुए हैं। कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी हैं कि उन्होंने साल भर मेहनत की थी, स्टिल उनके मार्क्स कम हो गए। तो देखो, इसमें मैं आपको गाइड बस कर सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या करने से क्या हो सकता है, बाकी आपका ही लास्ट डिसीजन रहेगा कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी के बच्चे होते हैं। अगर मैं सबसे पहले फ्रेशर्स की बात करूँ जो जस्ट 12th के साथ साथ नीट दिला रहे थे, तो देखो, अगर आप 12th के साथ साथ नीट दिला रहे हो, मतलब नीट दिलाए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके पास आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए। क्योंकि देखो, जब आप 12th के साथ दिलाते हो ना, तो आपका मेन फोकस जो रहता है वो कहीं ना कहीं 12th पे रहता है, ठीक है, कि आपको 12th भी पास आउट होना है ना। तो आपके पास बहुत टाइम है, कोई मैटर नहीं करता भी आपने ड्रॉप भी नहीं लिया है, तो बहुत टाइम है, आप इजीली बिना कुछ सोचे समझे आप ड्रॉप ले सकते हो। देन सेकंड कैटेगरी की हम बात करते हैं, ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट ड्रॉप था, जिन्होंने एक ड्रॉप ले चुका है और इस साल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कि क्वेश्चन पेपर हार्ड था इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या सेकेंड ये कि आपने साल भर ठीक से मेहनत नहीं की, ठीक। तो अगर हम पहले रीज़न की बात करते हैं कि क्वेश्चन पर हार्ड होने की वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो देखो, इसमें आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि देखो, आप सबसे पहले आप खुद से पूछो कि क्या आपने अपना 100% दिया था या नहीं दिया था। अगर आपने 100% दिया था, लाइक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर सारे लेक्चर्स अटेंड किए, सारे क्लासेस अटेंड किए हैं, DPP सॉल्व किया है, मॉड्यूल सॉल्व किया है, PYQ किया है, सारे टेस्ट अच्छे देना है, इनफैक्ट टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन फिर भी नीट के एग्ज़ाम के दिन टाइम मैनेज नहीं कर पाने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, ठीक है। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में आ रहे इसमें आपने साल भर 100% दिया है, तो देखो, पहले आपको खुद से सोचना है कि क्या आप में इतनी हिम्मत बची है कि आप फिर से नीट कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही बार में, अगर आप 100% दियो और एक ही बार में हार मान जाते हैं कि नहीं, अब मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन बने कि नहीं, बिल्कुल कर ही नहीं सकते, मैं NCERT देख रही हूँ तो मेरे को डर लग रहा है, मैं पढ़ ही नहीं सकती दोबारा उसको, अगर ऐसा सीन है कि बिल्कुल कर ही नहीं सकते, हार मान चुकी, हिम्मत हार चुकी हो, तो देखो, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा सीन है तो अपने आप को प्रेशराइज मत करो। जब मन ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं करने का, तो ड्रॉप लेने से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप में है कि नहीं, देखो, कई लोगों का ड्रीम होता है, पैशन होता है, मम्मी पापा का ड्रीम है, मेरे को करना है, जैसे मेरे साथ था, मेरे को करना है, मतलब करना है। तो अगर ऐसा है कि नहीं, आप 100% देने के बाद भी आप फिर से एक चांस देना चाहते हो, आपके में हिम्मत है, आप अगर थोड़ी भी हिम्मत है ना यार, तो कर लो, क्योंकि एक ड्रॉप अगर कुछ मैटर नहीं करेगा आगे चल के। एक बार, क्योंकि डॉक्टर बनना कोई एकदम छोटी मोटी जर्नी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी, इसमें एक ड्रॉप 1 साल 2 साल नहीं मैटर करता। तो अगर आप थोड़ी बहुत भी हिम्मत है तो मैं तो बोल रही हूँ आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पेपर हार्ड था तो उसके लिए देखो, आप ज़रूरी नहीं कि अभी जो आया है वैसे ही नीट 2026 में आए, तो अगर आता भी है तो आपको खुद को उसके लिए प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। तो अगर थोड़ी बहुत भी चांस है, आप में हिम्मत है, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता 1 साल, ठीक। देन सेकंड रीज़न की अगर हम बात करते हैं कि साल भर मेहनत ही नहीं किए थे, अगर ऐसा सीन है तो अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो तो ड्रॉप ले सकते हो। और अगर बिल्कुल वही चीज़ आपको करना है कि पढ़ना नहीं है, मन नहीं है, फैमिली प्रेशर में कर रहे हैं, तो ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, जिसमें जिनके मल्टीपल ड्रॉप्स हैं, मतलब जिनके 2 या 2 से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो देखो, इसमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है ड्रॉप ईयर को लेके, ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को लेके। तो देखो, सबसे पहले मैं बता रही हूँ, ड्रॉप लेना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। देखो, क्या होता है कि ड्रॉप ईयर का जो पेन है ना, वो सिर्फ एक ड्रॉपर ही समझ सकता है। देखो, जो फ्रेशर्स है, जो जस्ट 12th के साथ नीट करके जस्ट यहाँ आ गए और जस्ट उनको कॉलेज मिल गया है ना, तो वो इस चीज़ का पेन नहीं समझेंगे। मैं ये नहीं बोलती कि उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने बहुत मेहनत की है भाई, तभी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, मतलब 12th के साथ ही या फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल लिए।
अपना नीट, लेकिन फिर भी वो स्टिल जो ड्रॉपर का जो ड्रॉप ईयर का जो पेन रहता है ना, वो सिर्फ ड्रॉपर ही समझ सकता है। बहुत प्रेशर रहता है, इतना इजी नहीं होता है सब कुछ हैंडल करना, क्योंकि उस ड्रॉप ईयर में आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। इतना प्रेशर होता है, फैमिली का भी रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, और कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ों से दूर होने लगते हो। इतना डीमोटिवेशन होता है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं रहता है। आप एक ही बुक को 4 बार नहीं पढ़ सकते यार। एक सिचुएशन आ जाता है, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना इरिटेशन होता है। सो ड्रॉप ईयर बहुत मुश्किल है। ड्रॉप लेना मतलब अगर कोई सोच रहा है कि एकदम आसान है, कुछ नहीं पढ़ना ही तो है, तो ये गलत सोच रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है, खुद को संभालना बहुत मुश्किल, वहाँ कोई आपको संभालने नहीं आएगा, है ना। तो अगर देखो फिर भी जिनकी मल्टीपल ड्रॉप्स हैं, लेकिन अगर आपकी थोड़ी बहुत भी हिम्मत बची ना तो ले सकते हो। मतलब ये मैं आपके ऊपर छोड़ दी हूँ कि आपको लेना है कि नहीं, क्योंकि अगर बिल्कुल ही है कि नहीं ले सकते, नहीं पढ़ सकते, नहीं हो रहा है, तो मत करो, छोड़ दो। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे मेरे को ऐसा था, मैं अपना लेके चलूँ तो मेरे को करना है, मतलब करना है, मेरे लिए चैलेंज हो गया था कि मेरे को करना ही है, मैं और किसी फील्ड में नहीं जाना चाहती। अगर ऐसा है तो आप ड्रॉप ले सकते हो। देखो एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस डाउट को क्लियर करने के लिए, ये जो MBBS है ना, ये रेस नहीं है, ये मैराथन है। मतलब इसमें ये ऐसा है कि इसमें कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, कौन कितना लेट है, ये मैटर नहीं करता। अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया, अगर आपको MBBS के लिए एक सीट अलॉट हो गई, आपको कॉलेज मिल गया, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आपके कितने ड्रॉप्स थे। आप ये सोचो, आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपको जब आपसे लोग मिलेंगे तो आपको एज अ डॉक्टर देखेंगे, ठीक है, आप डॉक्टर बन चुके हैं। आपसे कोई ये पूछेगा कि आप कितने अटेम्प्ट निकाले? नहीं। आपकी एज क्या है? नहीं पूछेंगे। आप डॉक्टर हो, आपकी इमेज उनके लिए बन चुकी है कि हाँ आप डॉक्टर हो, समझ रहे हो। तो ये जो रेस है ना, जो MBBS है ना, कोई रेस नहीं है, पता है कि कौन कितना आगे, नहीं मैटर करता। एक बार कॉलेज मिल जाएगा, जिसका फर्स्ट ड्रॉप था वही फर्स्ट ईयर में है, जिसका 4 ड्रॉप था वही फर्स्ट ईयर में ही रहेगा, है ना। तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ पे फोकस करो कि आप कर सकते हो कि नहीं। आप 1 साल उतनी ही मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार, आपके में इतना पोटेंशियल है, तो आप ड्रॉप लो। अदरवाइज नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। देखो मेरा तो ऐसा था, मतलब मैं अपना बताऊं, मेरा ओपिनियन ऐसा था, मैं ऐसा सोचती थी उस टाइम कि देखो अगर मैं किसी और फील्ड में, मैं इस फील्ड को छोड़ रही हूँ, अगर मान लो मेरे को नीट नहीं करना है, मैं अपने 3-4 साल दे चुकी हूँ, फिर भी नीट नहीं करना है मेरे को, तो मैं किसी और फील्ड में जाऊँगी, BSc MSc करूँगी, ओवरऑल उतना ही टाइम लगेगा। तो मैं वापस से क्यों जीरो से स्टार्ट करूँ? मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि मैं वापस से क्यों जीरो से स्टार्ट करूँ, मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। मैं अभी देखो एक बात बस याद रखना कि जो भी डिसीजन लेना ना, बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि तुम्हारे इस डिसीजन पे तुम्हारा पूरा फ्यूचर टिका हुआ है। आगे के 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसे होगी, वो आपकी इस डिसीजन पे टिका हुआ है। अगर मैं भी उस टाइम ये सोच लेती कि नहीं मेरे को अब छोड़ना है, तो शायद पता नहीं मेरी लाइफ अभी कैसी होती। लेकिन स्टिल जैसे मैं डिसाइड कर ली थी कि मेरे को यही करना है, तो भले मेरे ज़्यादा ड्रॉप लगे, ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन फिर भी जो आने वाला, जो भी मेरा आज से 10 साल बाद वाली जो लाइफ है, वो अब पहले कुछ और होती, अब कुछ और हो गई है ना। तो जो ये बहुत आपको सोच समझ के डिसीजन लेना। तो अगर आप थोड़ा भी करना चाह रहे हो, थोड़ा भी है हिम्मत है करने की, तो आप कर सकते हो। देखो इसमें एक और आता है, एक पार्शियल ड्रॉप का आता है कि पार्शियल ड्रॉप, कई लोग ऐसे होते हैं जो पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। पार्शियल ड्रॉप मतलब जो किसी और, जैसे BMS कर रहे हैं, डेंटल कर रहे हैं, या फिर वेटनरी, या जो भी, मतलब कोई भी अदर कोर्स के साथ अगर आप सोचते हैं कि आप साइड में नीट कर सकते हैं। बहुत लोग करते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लिया था और उनका इसका सिलेक्शन हुआ भी है। लेकिन देखो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो। जैसे मेरा ऐसा था कि मैं, मतलब ऐसा होता है ना कि 2 नाव पे पैर नहीं रखूंगी, मैं एक ही साइड जाऊंगी। मेरे को या तो पार्शियल ड्रॉप लेना है तो पार्शियल ड्रॉप लेना ही नहीं, या तो मैं किसी और फील्ड में चले जाऊँ, या तो फिर मैं सिर्फ MBBS करूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है ना। अगर पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो लेकिन और आपको नीट करना है, आपको फिर भी मेन एम जो है नीट MBBS है, तो आप मेन फोकस भी उस टाइम भी, अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो भी आप मेन फोकस अपने नीट पे ही करना है। मैं तो आपको ये बोलूँगी, ये आपकी चॉइस है। इसमें सबका अलग अलग, जिससे पूछोगे सबका अलग अलग ओपिनियन रहता है। सो ओवरऑल यही है कि अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर में तो ड्रॉप ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन आप ड्रॉप ईयर में आपके मल्टीपल ड्रॉप हो गए हैं, तो आपको थोड़ा सा खुद में सोचना है कि अगर आपके में इतनी पोटेंशियल है, आप उतना सिलेबस फिर से पढ़ सकते हैं, बार बार NCERT पढ़ सकते हैं। आपने कुछ मिस्टेक की है तो आप उसको फिर से सुधार सकते हैं घर, और उतना जो प्रेशर है, मतलब आप अगर उतना हैंडल कर सकते हैं तो बिल्कुल लो ड्रॉप। और लेकिन अगर ऐसा है कि बिल्कुल कर ही नहीं सकते, पढ़ना ही नहीं है, NCERT देखने का ही मन नहीं कर रहा है, तो फिर आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल लास्ट डिसीजन आपका ही होगा। बस मैं आपको यही बोल रही हूँ कि जो भी डिसीजन लेना, सोच समझ के लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक डिसीजन पे आपको पूरा फ्यूचर पूरा टिका हुआ, पूरा डिपेंड करता है आपका फ्यूचर आपकी इस डिसीजन पे, ठीक है। तो और भी कुछ पूछना होगा इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।